वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे यूपी ट्रिपल एस से पीएटी के सिलेबस पार्ट 6 का सामान्य विज्ञान का प्रारंभिक रसायन विज्ञान पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं: गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लूओरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने वर्ष 1932 में की थी। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अमोनिया एक तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय है। अमोनिया हाइड्रॉक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है, जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फेल्सपार, क्रोमोलाइट इत्यादि होते हैं। पीतल, तांबा और जिंक मिश्रित रूप होते हैं। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा एक शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। पारद, मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है, उससे जल जैसे समुद्र जल में लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट सोने का शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता 18 × 100/24 = 75% होता है। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, और जिंक की परत चढ़े लोहे को गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी होता है। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर, चांदी की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। वैद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित है: चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात। कांसा, ब्रांज, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियां बनाने में होता है। स्टील में लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता। पोर्टलैंड सीमेंट, जिप्सम, CaSO4, 2H2O
मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडिन ने 1824 में की थी। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बिजली की स्तरीय में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाती है जो कपड़े को प्रेस कर देती है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह कार्बन का अपरूपक होता है। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टास से बनाए जाते हैं। स्वर्ण एक्वा रेजिया में घुल जाता है। चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। टांका, सोल्डर, टीन एवं सीसा की मिश्र धातु होती है। क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम पारद या पारा होता है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा होता है। पायस एक द्रव में द्रव का कोलायडी निकाय है, जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम में डाव विधि से या द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 C6CH2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आसवन डिस्टिलेशन का विधि से प्रयोग में लाई जाती है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है। इसका कारण स्कंदन होता है। क्रिस्टलीकरण विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है। आसुत जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है, जबकि वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण होता है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल का आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, तथा जिसमें कार्बन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। यह जलने में सहायक नहीं होता। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH होता है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थिति संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वे तेल कहलाते हैं। जिनका गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने उपयुक्त बनाया जाता है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। LPG प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। LPG के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा
आइसोब्यूटेन होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है जो अपेक्षाकृत हल्की होती है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस पाइप्ड न्यूट्रल गैस का मुख्य प्रयोग पकाने, भोजन बनाने के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैसों गीजरों में प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय रूप होते हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। रेयान को पहले कृत्रिम सिल्क कहते थे। रेयान एक पॉलीसैकेराइड होती है। पॉलीथीन एक पॉलीमर बहुलक है जिसका मोनोएलिथीन होता है। बहुलक एक पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीवभार होता है। टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर होता है। वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्हीन होती है। सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम होती है। परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। भारी जल D2O ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इनमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना गया है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज वर्ष 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने की थी। सूर्य से ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता रहता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस लगा होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटास कहते हैं। पोटास उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर कराने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। पीएच पैमाने में 0 से 14 अंक तक होते हैं। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल जैसे नींबू का रस तथा जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस होता है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सामान्यतः धावन सोडा Na2CO3 H10H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग मुख्यतः खाद्य पेय पदार्थों बनाने में किया जाता है। सोडियम का बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा होता है। इसे कुकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं। सिरका में लगभग 6 से 10% एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अचार, चटनी आदि बनाने में किया जाता है। दियासलाई बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम गैस अदाह होती है।
हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण प्रायः प्रयोग में नहीं लाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भारी धातुओं के निलंबन कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है। वर्ष 1847 में जेम्स स्पीसन ने क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण के लिए तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी होता है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे प्रायः लाफिंग गैस या N2O कहते हैं, एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और उत्कृष्ट गैसें लगभग 0.937% होती है। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रेले एवं विलियम रोमसे ने की थी। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया होता है। यूरिया ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 46% पाई जाती है। विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को सीसा लेड प्रदूषित कर देता है। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन होती है। किडनी स्टोन पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 पाया जाता है। उन तंतु का विकल्प नायलॉन 6,6 होता है। किसी मृदा का pH मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। जानवरों के गोबर अपशिष्ट को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस बायोगैस का संगठन इस प्रकार है: मीथेन 55%, हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35.0%, नाइट्रोजन 2.6%, हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश पाए जाते हैं। ओजोन परत के अपक्षय में क्लोरोफ्लोरो कार्बन, हेलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख होते हैं। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरो कार्बन में वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। पाश्चुरीकरण पाश्चुराइजेशन वह क्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। सिगरेट के धुएं से प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि
पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फूलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में होता है। गोपाल गैस त्रासदी में हानिकारक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के हेतु पॉलीथीन गैस उपयुक्त मानी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध होता है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित प्रदूषक गैसों H2O, SO2 तथा NO2 के कारण होती है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल H2O से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल NHO3 बनाता है। हाइड्रोजन की खोज वर्ष 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई कहलाता है। क्लोरीन का उपयोग रोगाणु नाशक के रूप में पेयजल के शोधन में होता है। पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन एक अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा व्यंजक के रूप में किया जाता है। मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड होता है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 होती है। बोन ऐश में कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है। कैल्शियम उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण का आवश्यक तत्व है। न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तन में टेफ्लॉन PTFE का लेप चढ़ा होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।